श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। सत्य ज्ञान की सहज पहचान। यह पाया गया है कि इस दुनिया में लगभग हर विषय पर कई मत हैं। उन विचारों को व्यक्त करने वाले भी एक दूसरे से श्रेष्ठ, महान विद्वान, तार्किक विद्वान और अनुभवी प्रतीत होते हैं। इनमें से कौन सा मत सत्य है, सबसे अच्छा और सबसे स्वीकृत? इस सवाल पर आम आदमी इधर उधर घूमता रहता है। इस मामले में गीता का ही उदाहरण ले। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, ज्ञानेश्वर आदि ने गीता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिक समय में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, एनी बेजेंट, डॉक्टर राधा कृष्णन आदि ने अपने अपने दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या की है। आज के दृष्टिकोण से ये सभी लोग अरबों लोगों से अधिक चरित्रवान और विद्वान थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि उनमें से किसी ने हमें गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह उठता है कि उनके सभी स्पष्टीकरणों में एक मत क्यों नहीं है। उनमें से कुछ का कहना है कि महाभारत में युद्ध हुआ था, जबकि अन्य का कहना है कि यह युद्ध सिर्फ एक रूपक है। यह इतना लंबा अंतर क्यों होना चाहिए? एक कहता है कि श्री कृष्ण भगवान थे, दूसरा कहता है नहीं, वह देवता थे, जबकि तीसरा कहता है कि वह योगेश्वर थे। इस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि भगवान कृष्ण एक नहीं तीन हुए हैं और प्राचीन साहित्य में इन तीनों के जीवन से एक संयुक्त व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। इन मतों के विरोध को कैसे दूर किया जाए? यह असली बात है कि कहानी का सही अर्थ केवल उस व्यक्ति से निकाला जा सकता है जिसने इसे बताया था। गीता ज्ञान दिए हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। मध्य युग में कागज, प्रिंटिंग प्रेस आदि जैसे उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इसी तरह इस देश में कई यहाँ बड़े राजनीतिक उथल-पुथल हुए। विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का एक शातिर प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से इन हजारों वर्षों के दौरान धर्म कई संप्रदायों में विभाजित हो गया है। लोगों की धारणाएं हास्यास्पद हो गई हैं। लोग पक्षपातपूर्ण हो गए हैं और विधर्म के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। धार्मिक साहित्य में अंतर्विरोध व्याप्त हो गए और वैष्णववाद और शैववाद के बीच भयंकर लड़ाई तेज हो गई। लोग धार्मिक संकीर्णता के शिकार हो गए और ज्ञान योग का अनुभव करने के बजाय वे व्याकरण, निरुक्त, शब्दावली आदि के जंगल में प्रवेश कर गए। उसी समय सभी अपनी अपनी टिमकी बजाने लगे और गुस्सा करने लगे। ऐसे में सत्य स्वरूप परमात्मा, जिसकी महावाक्य माना जाता है, के सिवा कौन कह सकता है कि उनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या राय है, उद्देश्य क्या है, संदर्भ क्या है और उन्हें स्वीकार करने या न करने का क्या प्रभाव है। बेशक उनकी महानता क्या है और इसे अमल में लाने की क्या रस्म है। वास्तविक परमात्मा को छोड़कर सभी के विचार उनके अपने ही तर्क हैं। हम मनुष्यों की दृष्टि से वह तर्क यह है कि बुद्धि की छलांग कितनी भी ऊंची क्यों न हो, दर्शन कितना भी गहरा क्यों न हो, उसमें अर्थ कितना भी गंभीर क्यों न हो, लेकिन यह महत्वहीन होगा। वे स्वयं अब भगवद गीता की फिर से व्याख्या कर रहे हैं और यही पूर्ण और सर्वोच्च स्वीकृति है। हालांकि
यदि कोई ज्ञान की सत्यता की जांच करना चाहता है, तो हमारे विचार में निम्नलिखित विधि विधान आम लोगों के लिए उपयोगी होगा। ज्ञान का 3 तरह से प्रभाव। एक प्रसिद्ध कहावत है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुणप्रद है। यदि आप गहराई से सोचते हैं तो ज्ञान को आंकने के लिए यह कहावत एक अच्छी युक्ति है। यदि ज्ञान का एक बिंदु सत्य है, तो वह मनुष्य के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक होगा। न केवल उसके सामने कहानी स्पष्ट होगी, बल्कि वह हल्का भी महसूस करेगा और उसमें पुरुषार्थ के लिए प्रयास करने की प्रबल प्रेरणा होगी और परिणामस्वरूप उसके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। साथ ही वह दिन प्रतिदिन गुणों का विकास करेगा। अब हम इसे भगवद गीता, महाभारत और भगवद गीता के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। 1. महाभारत युद्ध का एक सच्चा परिचय। अतीत में जब हम गीता पढ़ रहे थे, तो हमारे मन में एक सूक्ष्म भावना थी कि गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र नामक युद्ध के मैदान पर दिया गया था। इसलिए हम समझ गए कि अस्त्र, हथियार ले जाना, हिंसक रवैया अपनाना और न्याय के पक्ष में अपने दुश्मन को मारना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक योगी व्यक्ति को भी मना नहीं है। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, वासना, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, घृणा, अवमानना आदि का सेनापति देहाभिमान ही हमारा दुश्मन है, तो हम क्रोध, प्रतिशोध, विरोध महसूस करने के बजाय इन शातिर दुश्मनों को जीतने की कोशिश करते हैं, या किसी इंसान के खिलाफ हिंसा। अब हम जानते हैं कि 1. कामरूपी के दुश्मन को ज्ञान की तलवार से मारा जाना है या संदेह के रिपु को ज्ञान की तलवार से मारा जाना है। अध्याय 3 श्लोक 43, अध्याय 4 श्लोक 41। यही धर्मयुद्ध के योद्धा को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती। अध्याय 2 श्लोक 37। तो हम इस धर्मयुद्ध को एक सच्चे योगी के रूप में हमारे मन में मित्रता, करुणा और कल्याण की भावना के साथ साथ हमारे मन में बुरे संकल्पों को नष्ट करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने और शुद्ध और मजबूत शिव संकल्प स्थापित करने के लिए एक सुखद दृष्टिकोण के साथ शामिल होते हैं। अर्थात यह जानते हुए कि बुद्धि तीर का भाता है, ज्ञान तीर है और शरीर रथ है और मन में संकल्प का घोड़ा है। हम इस अलौकिक युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हमारे सभी उपकरणों को लैस करते हैं। इस सत्य ज्ञान को जानने से पहले हमारे मन में संदेह था। आप सोच रहे होंगे कि आप गीता में इन दो विरोधाभासी विचारों को कैसे जोड़ते हैं। एक तरफ योग का महान विचार, जैसे ब्राह्मी स्थिति, अध्याय 2 श्लोक 72, अध्याय 5 श्लोक 19-20 के विवरण, स्थितप्रज्ञ अध्याय 2 श्लोक 54 से 72 की व्याख्या, एक योगारूढ़ व्यक्ति के सुंदर लक्षण और दूसरी ओर हिंसक युद्ध की चर्चा। तुम युद्ध करो और योगी हो, अध्याय 6 श्लोक 46। भगवान ने एक ही समय में दो विसंगतियों को कैसे जोड़ा है। यदि योगी को ही निर्वैर अजात शत्रु, अध्याय 11 श्लोक 55 को निर्द्वंद्व और समावस्थ माना जाए, तो वह शस्त्र उठाकर रक्तपात का अपराध कैसे कर सकता है। अब जब यह ज्ञात हो गया है कि यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें मन की आसुरी प्रवृत्तियों को परास्त करना है, तो युद्ध और योग दोनों ही मन में आते हैं। उस समय यह भी देखा गया है कि यदि क्रोध के विकार को नरक का द्वार, अध्याय 16 श्लोक 21 कहा जाए, तो क्रोध से लड़ने वाले या क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
विवेक इस बात की भी गवाही देते हैं कि गीता में वर्णित युद्ध केवल मानसिक लड़ाई ही हो सकता है। अन्यथा धर्मशास्त्र में खूनी युद्ध का उल्लेख करने का क्या औचित्य है? इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध की यही परिभाषा योगी पर भी लागू की जा सकती है। इससे उसे पथ प्रकाश मिलता है। यह उसे ताकत भी देता है। इसका कारण यह है कि वह ज्ञान के तेजस्वी और तीक्ष्ण तीर को बुद्धिरूपी भाते में डालना शुरू कर देता है, और उसका उत्साह इस बात से बढ़ जाता है कि उसके मन में कोई आंतरिक विरोध नहीं है, या कि उसकी बुद्धि और उसका मन एकमत हो गया है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में अहिंसा, मित्रता, संतोष, अक्रोध आदि सद्गुण वर्चूज प्रकट होने लगते हैं। इसके बजाय यदि मनुष्य इस युद्ध को हिंसक युद्ध के रूप में जारी रखता है, तो हिंसा, क्रोध, प्रतिशोध, घृणा, द्वेष, शत्रुता आदि दोष के जड़े उसके मन में जमा देते हैं, और वे उसके मन को ढंग देते हैं, उसका विवेक नष्ट कर देते हैं, और उसके मन में अंधकार फैला दिया। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.